अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने जीएस का एनालिसिस देखा है, लेकिन आपको मैथ का एनालिसिस उस तरीके से कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। जिस तरीके से जीएस में हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसके आसपास के जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी को एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपको मैथ में ऐसा देखने के लिए कहीं नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बाज मैथ आपके लिए मैथ का एनालिसिस इसी तरीके से लेकर आया जिस तरीके से हम जीएस का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे स्टूडेंट करते क्या हैं कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि अकेले थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है रेलवे की परीक्षाओं को लेकर। जैसे कि आपको पता ही है कि अब रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं वो लगातार अब होने वाले हैं। आपका जल्दी ही एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी आने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इसमें कि अब रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं वो लगातार अब होने वाले हैं। आपका जल्दी ही एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी आने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इसमें हम क्या मिलेगा आपको, इसमें ये जो हमारा चैनल है वो विशेष रूप से आपके लिए, जैसे एसएससी को तो ध्यान में रखेगा ही, लेकिन इसके साथ में विशेष रूप से हम एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी और आरपीएफ, आरआरबी टेक्नीशियन और जेई जैसी परीक्षाओं के जो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हम उनको एनालिसिस करेंगे। अच्छा, हमारा एनालिसिस करने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन को लेंगे और उससे संबंधित जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को स्मार्ट अप्रोच के साथ में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप जीएस में करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए आपको डेमो के तौर पर आज का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। उसके बाद में आपको डेली कल सुबह 11 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी इसी चैनल पर। तो इसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो हमारी क्लास होने वाली है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, अगर आपको पता है कि अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा, 2/3 पाई की जगह पाई आर क्यूब। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी, 3, 3 का क्यूब यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, कितना जाएगा, 3 3 को 9, 9 दूनी 18, 18 पाई आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये तो स्मार्ट अप्रोच है या फॉर्मूला है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या अर्धगोले से सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है? अगली बार हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इसका सरफेस एरिया बताइए, तो मुझे सरफेस एरिया बताइए। जैसे आप सब जानते हैं कि गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा कहाँ से हो जाता है, ऐसे ए आपका अर्धगोला है, तो इसका जो एरिया ए होता है, ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर से ए वाला और जुड़ जाता है इसका पाई आर स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अर्धगोले से। अब मुझे बताइए, क्या अर्धगोले से ही आयतन पूछा? अब आयतन जिस भी शेप में आ जाए, जैसे आपका स्क्वायर का हो गया, आपका घनाभ का हो गया आपका, और आपका बेलन का हो गया, शंकु का हो गया, और जैसे आपका गोला का हो गया, अर्धगोला का हो गया, तो इन सभी के हम आयतन को एक बार थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि आयतन होता क्या है। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये हमेशा आयतन जो होगा वो 3D शेप का कोई भी शेप है उसका होता है। आयतन क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मान लीजिए ये किससे बना होता है, ये आपका इस तरीके के एक वर्ग से बना होता है। इसकी भुजा भी ये मान लीजिए, इसकी भुजा भी ये मान लीजिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका एरिया क्या निकल आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से आपका ए स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। अब हमको निकालना है इसका आयतन। तो मान लीजिए ए भी भुजा ए है और ए भी भुजा ए है, चूँकि ये
घन है तो घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इस वाले एरिए का, तो ए और ए का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है, ए, तो घन का जो आयतन आ गया ए क्यूब। आपको याद सिर्फ इतना रखना है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। इसी तरीके से आपका घनाभ का देखिए, मान लीजिए ए आपका बी है, इसकी लेंथ आपकी एल है और इसकी हाइट जो है एच मान लीजिए, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई एच, तो एक किसका हो गया आपका, इसका हो गया घनाभ। इसको घन बोलते हैं, इसको घनाभ बोलते हैं। ये क्या है आपका बेलन, तो बेलन का क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है नीचे एक क्या है, सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, हाइट मान लीजिए इसकी एच है, तो जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा, अब शंकु जो है वो इसी गोले का भाग है, देखिए इस तरीके से इसी का ये भी भाग है, मान लीजिए एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये जो भाग है जी इसी का एक भाग है ए, तो मतलब एक तिहाई है इसका, एक तिहाई है शंकु किसका, तो इसी का इसका जो आयतन होता है इसका एक तिहाई हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे बताइए ये किसका, शंकु, आपको याद सिर्फ ए रखना है, आपको याद ये रखना है, इसी से आप एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पूछे शंकु का आयतन बता दीजिए, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये गोला होता है वो क्या होता है, 4 शंकुओं से मिलकर बना होता है, तो 4 शंकुओं से तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा इसका, 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब एच क्या होता है, गोले का जो हाइट हाइट होता है वो आर ही होता है, तो इसकी जगह क्या हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अर्धगोले का यहीं से अर्धगोले का बन जाता है हाफ इसका, तो कितना 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे आगे भी एग्जाम, जितने भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, तो कल से हम आपको इसी चैनल पर कराएंगे, 11 बजे सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का एनालिसिस जो है आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।